बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को ही बदलना सीखो। मजबूरियों से मत घबराओ। हर हाल में चलना सीखो। हर समय में ढलना सीखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। आप लोगों की बहुप्रतीक्षित भर्ती लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हालांकि पदों की संख्या मात्र 1365 ही रखी गई है, जो कि आपकी अपेक्षा से काफी कम है। और इस पर आवेदन भी बहुत अधिक होंगे, यानी कि एक कठिन प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, सिंपली अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकेंगे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है और 6 मार्च से लेके 5 अप्रैल के बीच में इस पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। एक बड़ा डाउट जो आप लोगों के मन में आ रहा है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा किया गया है, तो उसमें ओबीसी को और एसटी को सीटें शून्य दी गई हैं। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें रिजर्व कैटेगरी में तो कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकते। बेशक वो अप्लाई करेंगे और उनको एज में छूट भी मिल रही है, लेकिन उन्हें फाइट करना होगा जनरल सीटों पर ही, जो कि 1002 सीटें बताई जा रही हैं। और इतनी सीटें, हालांकि संख्या इसकी बढ़ भी सकती है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर इसकी पूरी तैयारी भी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो उसकी सूचना आप लोगों को आपके मोबाइल तक आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं यहाँ पर अब टीजीटी 2016 के बारे में। तो कुल मिलाकर 5,91,714 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और 12 मंडल मुख्यालयों पर इसकी परीक्षा होने वाली है। अब तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कितने लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। हालांकि 16 विषयों की परीक्षा होगी, लेकिन बायोलॉजी सहित 6 विषय जो हैं वो बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन इन पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जो कि मतलब जवाब देना ना तो चयन बोर्ड को मुफीद बैठ रहा है, ना ही इससे संबंधित जो अन्य अधिकारी हैं वो। कोर्ट ने पूछा था कि अगर 2016 में जो विज्ञप्ति जारी की गई है और उसमें बायोलॉजी का पद शामिल है, तो 1998 से लेके 2016 तक, यानी कुल मिला के अगर 17 वर्षों तक आपने इस बात को नोट नहीं किया कि 1921 के एक्ट में जीव विज्ञान एक विषय नहीं है और इसमें आपने कोई संशोधन नहीं किया, इस पर परीक्षाएं ली गई और भर्तियां भी आपने की, तो फिर किस आधार पर एकाएक आपको ये बात दिमाग में आ गई कि 2016 के विज्ञापन से जीव विज्ञान को बाहर किया जाए। और फ्रेंड्स, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एलटी ग्रेड में भी जीव विज्ञान विषय शामिल था, इसकी परीक्षा हुई है। और अगर एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान मान्य है तो टीजीटी में अमान्य कैसे? जबकि एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि यह जो टीजीटी 2016 जो विज्ञप्ति है, ये एलटी ग्रेड से पहले जारी की गई थी। तो यानी कि जो पहले का विज्ञापन है उसमें से विषय को बाहर कर दिया गया और जो बाद का विज्ञापन है उसमें विषय को शामिल कर लिया गया। हालांकि इससे संबंधित कई सारे सवाल कोर्ट ने पूछे हैं और इसके लिए अब अगली जो डेट लगाई गई है वो लगाई गई है 14 मार्च, यानी कि इस पर जो अगली सुनवाई होनी है वो 14 मार्च को होनी है। निश्चित रूप से 8 और 9 मार्च को होने वाली परीक्षाओं में अब जीव विज्ञान विषय की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन संभावना ये बन रही है कि अगर आगे चलकर ये विषय बहाल हो जाता है तो निश्चित रूप से इसके लिए एक अलग डेट पर परीक्षा कराई जा सकती है। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुल अगर बात करें तो लगभग, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो इस पर लगभग 65 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल लगभग 1,08,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, विषय नहीं तो क्यों की शिक्षक भर्ती। हालांकि ये जो पूरी न्यूज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका विश्लेषण मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कल लगभग 3 बजे के आसपास जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैं आपको दे चुका हूँ। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के सचिव और प्रमुख सचिव से इस पर एक हलफनामा मांगा है और आपको बता दें कि बायोलॉजी के 304 पद हैं और इस पर इस बार भर्ती नहीं करने के बारे में जून में फैसला लिया गया था। 73% ने छोड़ दी है सहायक कुल सचिव की परीक्षा। लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को ही सहायक कुल सचिव परीक्षा में मात्र 27% ही उपस्थित रही। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए हुई परीक्षा में 73% ने परीक्षा छोड़ दी है और पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई, जिसमें पंजीकृत 3,638 परीक्षार्थियों में से मात्र
987 ही उपस्थित रहे और इस प्रकार मात्र 27.41% उपस्थिति रही। दूसरी पाली में सामान्य हिंदी, आलेखन और निबंध की परीक्षा में 3,638 परीक्षार्थियों में से मात्र 986 उपस्थित रहे। मतलब एक परीक्षार्थी और भी था जिसने सेकेंड लेवल की जो परीक्षा थी उसको छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्नपत्र फर्जी। तो सोशल मीडिया जब से आया है तब से कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के फर्जी प्रश्नपत्र के बारे में, जिसे सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि लीक हो गया था। सीबीएसई ने इंटरनेट पर वायरल हो रहे इन प्रश्नपत्रों को पूरी तरह से फर्जी बताया है। बोर्ड ने पेपर लीक की झूठी खबर फैलाने के मामले में बुधवार को मधु विहार थाने में शिकायत भी दी है और इस मामले में बोर्ड ने पुलिस को आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। मामले पर पुलिस का कहना है कि सीबीएसई की शिकायत मिल गई है, छानबीन की जा रही है। बोर्ड ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि ऐसी फर्जी खबरों से गुमराह ना हो। अगर ऐसी कोई सूचना वास्तविक रूप में होगी तो इसकी सूचना आपको ऑथेंटिक सोर्स यानी कि सीबीएसई की ओर से दी जाएगी। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को अर्ह अभ्यर्थियों की आज सूची जारी हो सकती है। प्रदेश के सभी जिलों में 8 और 9 मार्च को इससे संबंधित काउंसलिंग होगी और आपको बता दें कि आज शाम को इसके बारे में जो सूचना होगी आपको यूपी बेसिक एजू बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर और upbed.org पर आपको ये सूचना मिल जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 8 और 9 मार्च के बीच अभ्यर्थियों को अपने अभिलेखों के साथ संबंधित जिले में प्रतिभाग करना होगा। तय तिथि पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी सभी शैक्षिक अभिलेखों को 2 सेट में स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से आवेदन शुल्क ओबीसी के लिए 500, जनरल के लिए भी 500, एसटी के लिए, SC/ST के लिए 200 और विकलांगों के लिए यह बिल्कुल फ्री होगा का बैंक ड्राफ्ट लेकर शामिल होना होगा। काउंसलिंग में 100 रुपए के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं और जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग वो नहीं रखेंगे। और फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है। हालांकि इस विज्ञप्ति में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे नियुक्ति को जिला आवंटन सूची आज। तो ये यही खबर है, इसके बारे में भी आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सही उत्तर के बावजूद मूल्यांकन या फिर पुनर्मूल्यांकन में अंक नहीं देने पर राज्य सरकार से बेहतर जानकारी मांगी है। कोर्ट में पेश अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को अगली सुनवाई 11 मार्च को दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडे ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ला की याचिका पर दिया है और कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से याची की उत्तर पुस्तिका पेश करने का आदेश दिया था। अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर सहाय ने उत्तर पुस्तिका को पेश किया। तो ये सारी खबरें हैं, इसको भी आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि 69,000 जिसका ऑर्डर कटाव के संदर्भ में रिजर्व किया जा चुका है। अभी सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो आपको सूचनाएं अलग अलग स्रोतों से मिल रही होगी, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है कि ये ऑर्डर कब रिलीज किया जाएगा अभी इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। निश्चित रूप से अब ये बात तो तय हो चुकी है लगभग कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया होगी अब वो इलेक्शन के बाद ही आगे बढ़ेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो भी परीक्षाएं सामने हैं उस पर आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए और जो बाकी की चीज़ें होंगी वो समय समय पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एक जनरल इन्फॉर्मेशन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज से कुछ नए सिक्कों की सीरीज जो है वो जारी की जा रही है और इसमें 20 रुपए का एक सिक्का भी आपको देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 2011 के बाद जारी सिक्कों के डिजाइन और उन्हें पहचानने में परेशानी की कई शिकायतें नेत्र दिव्यांगजनों ने की थी और भारत सरकार ने इस बार कुछ ऐसे इसमें प्रारूप बनाए हैं ताकि जो नेत्र दिव्यांग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो लोग इसे स्पर्श करके समझ सकेंगे। आपको बता दें कि आज जो है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के और 20 रुपये का सिक्का ये आज रिलीज किया जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि सिक्कों का सेट पीएमओ में जारी होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इन सिक्कों का निर्माण देश की चारों टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होगी। सिक्कों की नई श्रृंखला जारी होने के बाद वर्तमान में पिछले सिक्के
यथावत प्रचलन में बने रहेंगे, इस पर कोई भी विवाद नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और आपका एक लाइक हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है डिसिप्लिन रहने के लिए, यानी कि नियमित समय पर और ऐसे ही सारगर्भित खबरों को लेकर आपके सामने आने के लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर सिंपली आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग चेक करें कि उन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे।